बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान। बच्चों, हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उसका चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं और बच्चों हमने 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। बच्चों जो सा 3 न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट था वो मैं बताना भूल गया था। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है, स्टैंडर्ड फॉर्म। दरज झेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। बच्चों इसका ए जोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए जोज 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखो ना, एक हिंसे के बाद क्या होना चाहिए? अशारिया। अशारिया का मतलब क्या? पॉइंट होना चाहिए। अगर देखो इसके साथ ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि एक हिंसे के बाद क्या होना चाहिए? अशारिया। अगर एक डिजिट के बाद अशारिया मौजूद है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट नहीं है। अगर एक हिंसे के बाद बच्चों, अगर एक हिंसे के बाद अगर आ जाए अशारिया, ये किस में चेंज हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब क्या करेंगे? देखो इसके साथ जिसका कोई पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट कहाँ पर होता है? आखिर पे होता है। बच्चों इसका पॉइंट कहाँ पर मौजूद है? बच्चों आखिर पे मौजूद है। तो क्या करेंगे? इस पॉइंट को मूव करवा देंगे नॉन जीरो डिजिट तक। एक हिंसा मूव करवा दिया, 2 हिंसे मूव करवा दिए, 3 हिंसे मूव करवा दिया। 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अगर बच्चों बाएं से दाएं जाना मूव करवाएंगे तो 10 की पावर किस में लिखेंगे? पॉजिटिव के अंदर। अगर बाएं से दाएं की जानब करवाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट तरफ करवाएंगे मूव पॉइंट को, तो उसकी 10 की पावर किस में लिखेंगे? पॉजिटिव के अंदर। अब 10 कितने डिजिट मूव करवाया? कितने हिंसे मूव करवाया? 3 हिंसे मूव करवा दिया। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। अब बच्चों दोनों की बेस क्या है? सेम। पावर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या लिख देंगे? जमा हो जाएगी पावर। 10 की पावर 3 -23 आ जाएगा। जमा होती है या सबट्रैक्ट होती है जब भी बेस सेम होगी। तो बच्चों ये 3 में, ये 3 प्लस का है, माइनस का 27। बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? 168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 निकाल देंगे तो माइनस का बच्चों कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। माइनस का 24 आ जाएगा। माइनस का 24 आ जाएगा। बच्चों अब देखो एक हिस्से के बाद अशारिया आ गया, ये किस में तब्दील होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों बी जोज करेंगे। बी जोज क्या हमारे पास? 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है, क्योंकि एक हिस्से के बाद क्या होना चाहिए? अशारिया, पॉइंट होना चाहिए, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो बच्चों क्या करेंगे? जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहां पर होता है? आखिर पर। एक पॉइंट मूव करवा दिया, बाएं से दाएं जानब करवा दिया, 3.2 आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ गया। 10 की पावर 1 आ जाएगा। बच्चों 10 की पावर 1 आ जाएगा। देखो ना, जिसका कोई पॉइंट नहीं उसका पॉइंट कहां पर होता है? आखिर पर। इस पॉइंट को इस तरफ मूव करवा दिया, एक डिजिट मूव करवा दिया। जब भी बाएं से दाएं की जानब मूव करवाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में लिखेंगे। देखो एक पॉइंट मूव करवाया, 10 की पावर 1 लिख दिया, 7 आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब दोनों की बेस क्या है बच्चों? सेम। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। पावर 1 + 5 आ गया। 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। बच्चों ये किसके अंदर चेंज कर दिया? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया क्वेश्चन। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ये था बी जोज। अब करेंगे सी जोज। बच्चों क्या करेंगे? सी जोज करेंगे। सी जोज 725 मल्टीप्लाई
10 की पावर -5, 7 आ गया kg। 7 बच्चों क्या आ जाएगा, kg आ जाएगा। अब देखो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है। एक हिस्से के बाद क्या होना चाहिए, अशारिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट जिसका कोई पॉइंट नहीं, उसका पॉइंट कहाँ पर होता है, आखिर पर। इस पॉइंट को 1 डिजिट मूव करवा दिया, 2 डिजिट मूव करवा दिया। 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बच्चों किसके अंदर लिखेंगे, पावर पॉजिटिव के अंदर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने बाएं से दाएं की जानिब मूव करवा दिया पॉइंट। इस पॉइंट को इस तरफ ले गए, हम दाएं तरफ ले गए, तो बच्चों ये 10 की पावर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 7 आ गया kg। अब क्या करेंगे, हमें पता है 1 kg किसके बराबर है बच्चों, 1000 ग्राम के बराबर है। बच्चों 1 kg किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। अगर इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, 10 की पावर क्या लिख देंगे, 3, 7 आ गया ग्राम। 1 kg की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास है, 10 की पावर 3 ग्राम है। तो क्या करेंगे, ये 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब kg किसके बराबर है, 10 की पावर 3 के बराबर, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम। अब देखो तीनों की बेस क्या है बच्चों, सेम, पावर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। बच्चों मैथ का रूल है, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। ये पावर 2 प्लस करेंगे -5 प्लस करेंगे 3, तो बच्चों ये 7.25 7 ग्राम भी है, यूनिट भी साथ लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर देखो 2 + 3 कितना आ गया, 5, प्लस का 5 प्लस माइनस का 5 ग्राम आ गया। बच्चों 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, 10 की पावर 0 ग्राम। हमें पता है 10 की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर किसी भी चीज़, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 आ जाए, वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 ग्राम। तो ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ये था सी जोज। अब करेंगे डी जोज। अब क्या करेंगे, डी जोज करेंगे। डी जोज क्या हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। लेकिन यहां पर पॉइंट तो मौजूद है, लेकिन ये नॉन जीरो के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर 0.0 है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बच्चों मौजूद नहीं है। इसको क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब क्या कर देंगे बच्चों, इस पॉइंट को दाएं से बाएं की जानिब मूव करवा देंगे, यहां पर मूव करवा देंगे। देखो 1 डिजिट मूव करवा दिया और 2 डिजिट मूव करवा दिए। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो ना, हमने दाएं से बाएं की जानिब जब भी मूव करवाएंगे पॉइंट को, तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर किस में लिखेंगे, माइनस के अंदर। 10 की पावर किस में लिखेंगे, माइनस के अंदर। देखो 2 डिजिट मूव करवाया, 10 की पावर कितनी आ गई, -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ये 2 इसी तरह मल्टीप्लाई 10, बेस सेम है, पावर जमा, 2 प्लस माइनस का 8, बेस 1 आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 आ गई। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह की कसम, बड़ी सोहनी समझ आ गई।